सेंट मार्टिन्स आइलैंड बांग्लादेश में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर डेली शिप्स की रवानगी होती है और टूरिस्ट्स इस आइलैंड के अद्भुत नज़ारे और जीव जातियों का आनंद लेते हैं। यह आइलैंड बांग्लादेश के कॉक्सस बाजार टेक्नो पेनिनसुला से जस्ट 9 किलोमीटर की दूरी पर है। 1900 में ब्रिटिश इंडिया के दौरान अंग्रेज़ों ने इस आइलैंड को अपने कब्जे में लिया था। उस टाइम इस आइलैंड में कुछ फिशरमैन रह रहे थे जो कि या तो बंगाली थे या म्यांमार की रैखिन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के दौरान इस आइलैंड का नाम सेंट मार्टिन्स आइलैंड रखा गया था। मिस्टर मार्टिन उस टाइम चिटागांग के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। लोकली इस आइलैंड को बंगाली लैंग्वेज में नारिकल जिंजीरा कहते हैं जिसका मतलब कोकोनट आइलैंड। कुछ लोग इसको दारुचिनी द्वीप भी कहते हैं विच मीन सिनामन आइलैंड। सेंट मार्टिन्स आइलैंड बांग्लादेश का वाहिद कोरल आइलैंड है where there are reefs from 10 to 15 kilometers long. इसके अलावा सी टर्टल्स के लिए यह एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। सेंट मार्टिन्स आइलैंड बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नियरली 3 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ एक ज़मीनी एरिया है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यह आइलैंड बहुत चर्चा में रहा। रिपोर्टों से ये पता चला है कि शेख हसीना अपने देश से चले जाने से पहले लोगों के सामने ये बात रखना चाहती थी कि अगर वो अमेरिका को सेंट मार्टिन्स आइलैंड में बेस बनाने की इजाज़त देती तो वो सरकार में रह सकती थी, लेकिन बांग्लादेश की मिलिट्री ने कोई स्पीच देने से शेख हसीना को इनकार किया था। इससे पहले भी 2003 में यह बात चर्चा में रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेंट मार्टिन्स आइलैंड में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिस पर उस टाइम के यूएस एनवाई टू बांग्लादेश मेरी पीटर्स जवाब देते हुए कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स का ना तो कोई प्लान और ना ही कोई डिज़ायर सेंट मार्टिन्स आइलैंड में अपना मिलिट्री बेस बनाने की है। 2024 के इलेक्शन के दौरान शेख हसीना का कहना था कि एक वाइट मैन ने उसे सरकार में आसानी से आने के लिए अमेरिका को एयर बेस देने का ऑफर दिया है। 2024 में भी शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं सरकार में वापस आने के लिए सेंट मार्टिन्स आइलैंड को लीज पर नहीं दे सकती, जिस पर उसने उस टाइम की मेन अपोजिशन पार्टी बीएनपी पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि बीएनपी उन लोगों के साथ समझौता कर रही है जो लोग सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हमसे छीन कर हमको सरकार से बेदखल करना चाहते हैं, जिस पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने जवाब दिया था कि आज तक हमने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कोई भी बात नहीं की है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में यह खबर छप गई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सेंट मार्टिन्स आइलैंड में अपना मिलिट्री बेस बनाने का एडवांटेज ये है कि इस स्मॉल साइज्ड आइलैंड से अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर कड़ी नज़र रहेगी। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को चाइना अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बांग्लादेश का कॉक्स बाजार पोर्ट पर भी अमेरिका का ध्यान रहेगा। कॉक्स बाजार पोर्ट चाइना बिल्ड कर रहा है। सोर्सेज में यह भी आया है कि अमेरिका सेंट मार्टिन्स आइलैंड से सिर्फ चाइना पर नहीं बल्कि म्यांमार और इंडिया की एक्टिविटीज़ पर भी फोकस कर सकता है। म्यांमार वही देश है जो सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर अपना दावा ठोक रहा है। हालांकि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी सेंट मार्टिन्स आइलैंड को बांग्लादेश का हिस्सा रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन म्यांमार अभी भी इसको अपनी टेरिटरी समझ रहा है। 2018 में म्यांमार ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड को अपने ऑफिशियल मैप में छापा था, जिसको बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया था। बाद में वो मैप डिलीट किया गया था और म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर ने इसे एक मिस्टेक करार दिया था। इसके बाद ही बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश नेवी को सतर्क किया था और बांग्लादेश की नेवी ने आइलैंड के करीब अपने वेसल्स डिप्लॉय किए थे। 7 अक्टूबर 1998 में 3 से 5 बांग्लादेशी फिशरमैन बर्मीज नेवी फोर्सेस की तरफ से मारे गए थे। ये फिशरमैन उस टाइम सेंट मार्टिन्स आइलैंड के कोस्ट के पास से ही गुजर रहे थे। इसके बाद भी बहुत सारी कॉन्फ्रंटेशंस बर्मीज नेवी फोर्सेस की तरफ से की गई थी, लेकिन 2018 के बाद यह मसला फिलहाल ठंडा पड़ चुका है। कहा जाता है 5000 ईयर्स बिफोर यह टेक्ना पेनिनसुला का ही हिस्सा था। टेक्ना पेनिनसुला आज के टाइम में बांग्लादेश में वाक़ा है, जो कि आज के टाइम में सेंट मार्टिन्स आइलैंड से 9 किलोमीटर दूर है।
بعد میں یہ گریجولی سمندر میں سبمرج ہو گیا، تو یہ ایک الگ زمین کا رقبہ بے آف بنگال کے بیچوں بیچ بن گیا۔